ऑफ यू गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में कि सिलेंडर का, क्यूबॉइड का, क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो कैसे आया। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, उसका कितना फेस होता है, एज कितना होता है। तो आज मैंने बताया था कि अगला जो वीडियो होगा वो क्वेश्चंस पे होगा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस बनाए वो फिर पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। तो सो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम LSA एंड TSA ऑफ क्यूबॉइड, जिसका की डायमेंशन है लेंथ। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हम लोग एक क्यूबॉइड बनाते हैं। यहाँ पे इसका लेंथ है हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ है हमारा 8 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एज वी नो डैट कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारा है 12 इंटू ब्रेथ 8, हाइट है 3.5। तो इसे हम 35/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 6, 2 से 5, 5 से 7 बारी में, तो 6 7 जा 42 इंटू 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिट इसका क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को फाइंड अगर करना पड़े LSA, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट। तो L हमारा है, पुट करते चले जाएंगे, 8 ब्रेथ है, सॉरी L है 12, ब्रेथ है 8, हाइट है हमारा 3.5। ये 2 इंटू 3.5 क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, 7 2 जा 14। यहाँ पे इसका एरिया के इसका यूनिट होगा स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। उसी तरह से TSA फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, TSA इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा था क्या, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेंथ हमारा है 12 इंटू 8, ब्रेथ हमारा है 8 इंटू 3.5, फिर लेंथ है 12 इंटू 3.5। 2 से 96 होता है, 12 बैठ जाए, ठीक है। इसको एक काम करो, इससे हम लोग 4 इंटू 7 कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग 6 इंटू 7 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 96 प्लस 28 प्लस 42, 8 2 10 10 6 16, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, है ना। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ठीक है। 96 यहाँ से हम लोगों ने 4 इंटू 2 किया तो 2 इंटू 3.5 7 हो गया। यहाँ पे भी 2 इंटू 6 किया तो 2 इंटू 3.5 7 हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने जाना कि ये होगा 8 2 16, 9 2 11 4 15 1 16, ठीक है। ये तो हो गया क्यूबॉइड का। फिर यहाँ पे एक और चीज़ था कि जो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला, वर्टेक्स को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट, मतलब जो लॉन्गेस्ट पोल होता है किसी भी रूम में जो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने जाना था कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है ना। तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर कर लो, ये हो गया 144, ये 64, ये 49/4, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कितना, LCM ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 4 8 और 6 4 10, 10 1 10, ठीक है।
और +1 2, ठीक है। 208 इंटू 4 होगा, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या है 1, एलसीएम लेंगे तो 4 + 49, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 200, 400, 600, 800, 832 +49 उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 832 + 49, 9 2 11 4 3 7 1 8, 882, ठीक है। या फिर इसको हम 441/2 भी लिख सकते हैं। 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21/√2, अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो 21√2/2, मतलब फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 21√2/2। ये लॉन्गेस्ट पोल होगा। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो उसको पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो समझ गए वॉल्यूम, LSA, TSA, या फिर चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक क्यूब है, तो उसका कैसे होगा, क्यूब का कैसे निकालेंगे। क्यूब का तो फटाफट निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है हम लोग जानते हैं, ए क्यूब। यहाँ पे मान लो कि इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे ये भी डिलीट कर देते हैं, क्यूब बना देते हैं और इसका बस, तो उसमें तो सिर्फ लेंथ ही होता है, या उसको ए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का क्यूब क्या हो जाएगा 144, 12 × 12 × 12 हो गया हमारा 144 × 12। तो 8 8 4 12 4 2 6 1 7, ये हो गया। LSA कहेगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला 4a², 4 × a², मतलब 12 × 12, 4 × 144, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 +1 17, 4 1 जा 4 +1 500, इसका यूनिट स्क्वायर होगा। TSA फाइंड करना है तो हो जाएगा हमारा 6a², 6 × 12 × 12, 6 × 144, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 +2 26, 6 1 जा 6 +2 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको इसे मिटा देते हैं, एक क्यूब बनाते हैं जिसका कि एज हमारा क्या है 12, ठीक है। फिर यहाँ पे डायगोनल फाइंड करेंगे तो हो जाएगा क्या रूट अंडर, हम लोगों ने क्या निकाला था रूट अंडर 3a, तो √3 × a हमारा 12, तो हो जाएगा 12 √3 का वैल्यू होता है 1.732, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना कि किस तरह से यही 4 बातें होती हैं, वॉल्यूम, TSA, LSA और एरिया, सॉरी डायगोनल। उसके बाद आते हैं हम लोग सिलेंडर पर। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सिलेंडर था। सिलेंडर के लिए क्या होता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सिलेंडर बना देते हैं, रेडियस डायमेंस, यहाँ पे रेडियस कर देते हैं, रेडियस ईज होगा, रेडियस के साथ ईज लगेगा, ईज मान लो 21 सेंटीमीटर एंड हाइट h = कितना है, लेट अस सपोज कि 15 सेंटीमीटर। इसमें तो डायगोनल फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो चलो एक बेहतरीन एक सिलेंडर बनाते हैं फटाक से। यहाँ का रेडियस हमारा कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, सॉरी इसको 7 ले लो क्योंकि ये छोटा है ना, 21 यहाँ फिगर में सूट नहीं कर रहा, r = 7,
और ये हमारा कितना है, हाइट 15 सेंटीमीटर। तो फटाफट आते हैं, इसमें क्या क्या फाइंड करना है। यहाँ पे LSA नहीं होता, उसी को हम लोग CSA कहते हैं। CSA LSA एक होता है, LSA टर्म यूज किया जाता है क्यूबॉइड में, क्योंकि ये सर्कुलर है शेप, तो इसलिए यहाँ पे LSA यूज नहीं होगा। वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, हाइट हो गया 15, कट गया, कैंसिल हो गया, 7 × 2 = 14, 154 × 15 होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 10 + 5 से कर सकते हैं, ये 1.40, फिर 5 4 = 20, 5 5 = 25 + 2 27, 5 1 = 5 + 2, ठीक है, ये हो गया 0 7 4 11 7 5 12 1 13 1 1 2, इसका यूनिट भी क्यूबिक होगा। फिर हम लोगों को फाइंड करना है CSA हम लोगों ने फाइंड किया था क्या, 2πRh, 2 × 22/7 × 7 × 15, 7 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 15 से 2 बार में 30, 22 66 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है क्या, TSA। तो TSA हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2πR × R + H, 2 × 22/7 × 7, R हमारा 7, हाइट हमारा 15, कैंसल, 2 × 22 × 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 484 होता है, 4 2 2 = 4 2 2 = 4, 484 484 × 2, 2 4 = 8, 8 2 = 16 + 1, सॉरी 8 2 = 16, 4 2 = 8 + 1 9, 968, ठीक है, हाँ समझ गया। तो ये तो समझ गया कि सिलेंडर का TSA कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग इसी से हम लोग जाने थे कि एक सिलेंडर के सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हो तो एक सिलेंडर से कितना कोण निकलता है, 3 कोण निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यहाँ पे कोण कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको जाने थे हम लोग कि 1/3 होता है, तो बस 1/3 1/3 1/3 1/3 टोटल का 1/3 कर देंगे, तो 3 7 = 21, फिर बचेगा 2, 3 7 = 21, ठीक, तो हमारा आ जाएगा 770 वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताए थे, 1/3 πr² h, ठीक है। उसके बाद CSA यहाँ पे होता है क्या, πRL, तो L ये कोण है, तो L तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, R दिया गया है, यहाँ पे H दिया गया है, तो H कितना है 15, R है हमारा 7, तो L = √R² + H², R² हमारा हो गया 7 49 225, 9 5 14, 4 2 6 1 7 2 1 2, सॉरी कुछ ऐसा लेना पड़ेगा हम लोगों को जो कि यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है, कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R की वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, और H की वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे R की वैल्यू 4, क्वेश्चन को समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जान रहे हैं √R² + H², 4² + 3² 16 + 9 25 = हम लोग जानते हैं 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो L फाइंड हो गया। πRL होता है क्या, CSA, तो 22/7
7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 4, एल की वैल्यू 5, 22 इंटू, यहाँ पे हम लोग पहला पार्ट करते हैं, कितना हो गया 440/7, 7 5 जा 7 6 जा 42, 7 लगभग अप्रॉक्स में आ जाएगा हमारा 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा CSA, कर्ड सरफेस एरिया। मतलब अगर आप एक तंबू बना रहे हो तो वो जो तंबू का एरिया, टेंट का एरिया, ग्राउंड तो एरिया को एक्सक्लूड कर देंगे, जो सीलिंग ये होता है बॉटम। फिर TSA फाइंड करना है। TSA हम लोग जानते हैं क्या, पाई आर इंटू आर प्लस एल फॉर्मूला था। ठीक है, मतलब कि ऐसे भी समझ लो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, मतलब एक कोण है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बॉटम का और इसका एरिया पाई आर एल होगा ना, तो उसी दोनों को एरिया को ऐड करके ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो 22/7, आर हमारा 4 है, 4 3 है ना, 22/7 इंटू 4 इंटू 7, 7 7 4 2 जाए 4 2 जाए। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर में आएगा आंसर। तो खूब सारे क्वेश्चंस बनाओ, इस पर प्रैक्टिस करो तो आप और इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। और शायद सिलेंडर हो गया, कोन, क्यूबॉइड, स्फेयर और हेमिस्फेयर बच गया है, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए उसको अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, सो होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।